हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने माइकोलॉजी स्टार्ट किया था और यहाँ पर ये माइकोलॉजी में हमने काफ़ी लेक्चर को फिनिश किया, जिसमें से हमने क्लासिफिकेशन के रूप में आपको चार इसके क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करके बताया था कि सबसे पहले इसका अगर माइकोसिस के आधार पर देखा जाए तो सुपरफिशियल माइकोसिस होता है, सेकंड है क्यूटेनियस, थर्ड है सब क्यूटेनियस और फोर्थ है सिस्टमिक माइकोसिस। ठीक है, ये हमने माइकोसिस के आधार पर क्लासिफाइड करके बताया था, जिसमें से ये तीन लेक्चर हमने फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, सिस्टमिक माइकोसिस चल रहा था और सिस्टमिक माइकोसिस में हमने काफ़ी इसके जितने भी माइकोसिस फंगस थे उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। रिमेनिंग यहाँ पर एक और फंगस बचा था, जैसे कि हमने प्रॉमिस करके आपको बताया था, तो जिसमें से हम हिस्टोप्लाज्मोसिस, कोक्सीडियो आइडोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, पैराकोक्सीडियो आइडोमाइकोसिस ये हमने एक्सप्लेन कर चुके थे। रिमेनिंग यहाँ पर क्रिप्टोकोकेसिस बचा हुआ था, तो मुझे लगा कि मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दें। काफ़ी यहाँ से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं कंपटीशन में। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्रिप्टोकोसिस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए आप क्रिप्टोकोसिस के बारे में। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में आने से पहले सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है। ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट इस फंगस का क्या होता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्रिप्टोकोकस का कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। और सबसे ज़्यादा ये कह सकते हैं कि पैथोजेनिक होता है और ये इन्फेक्शन कॉज करने का भी काम करता है। ये कैसा होता है, कैप्सुलेटेड होता है। हमेशा याद रखिएगा, अभी तक जितने भी हमने यहाँ पर फंगस को पढ़ा सिस्टमिक के अंतर्गत, सभी कैसे थे, डायमॉर्फिक फंगस थे। लेकिन ये फंगस कैसा है, कैप्सुलेटेड ईस्ट के रूप में, मतलब इसमें एक कैप्सूल की लेयर चढ़ी हुई है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि इट इज द सॉइल सेप्रोफाइट्स। कैसा होता है, सॉइल सेप्रोफाइट्स। सॉइल सेप्रोफाइट्स के मीन्स क्या होता है कि जो डिकेइंग मटेरियल है कि सड़े गले जो पदार्थ होते हैं वहां पर सरवाइव करना। ठीक है ना, और जिस तरीके से सब फंगस वहां पर प्रेजेंट रहना, उसी को बोला जाता है सेप्रोफाइट्स फंगस। क्लियर, तो इट इज द पार्टिकुलरली अबेंडेड इन द फिशेस इन द पिजन। पिजन जो होता है, पिजन का मतलब होता है, कह सकते हैं एक वर्ड्स का नाम होता है। ठीक है ना, जिसको हम कबूतर बोलते हैं हिंदी में। तो पिजन का जो फिशेस होता है, स्टूल होता है, वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है क्रिप्टोकोकस का इन्फेक्शन। ठीक है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस डज नॉट अपीयर टू इन्फेक्ट इन द बर्ड्स है। कहने का मीन्स यहाँ पर ये है कि जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है, तो वो बर्ड्स जो पक्षियाँ होती हैं उनमें इन्फेक्शन अपीयर नहीं करेगा, उसमें इन्फेक्शन नहीं दिखाई देगा। लेकिन प्रॉपरली बिकॉज ऑफ देयर द हाई बॉडी टेम्परेचर, ऐसा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है बर्ड्स और पिजन का, तो उनका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ह्यूमन के अकॉर्डिंग में हाई लेवल रहता है, इसलिए ज़्यादा उनमें इन्फेक्शन सरवाइव नहीं हो पाता है। क्लियर, इसका इन्फेक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड फैला हुआ रहता है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्रिप्टोकोकस का इन्फेक्शन। ठीक है ना, और सेवरल के केसेस जो होता है क्रिप्टोकोसिस का आइडेंटिफाई किया गया है अपने इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई किया गया है। क्लियर, दिस इज द ओनली डीप माइकोसिस कॉमन इन द इंडिया। और ये किस रूप में कॉमन है इंडिया में, डीप माइकोसिस के रूप में। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए कि डीप माइकोसिस क्या होता है, कैसे क्लासिफाइड करते हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए इंट्रोडक्शन के बारे में। कुछ इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं, 3D इमेज में इस तरीके से दिखता है। माइक्रोस्कोपी में कैसा दिखेगा आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, इतना आप समझ गए। अब आगे हम बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं इसकी मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी जरूर अपने जहन में रखिए, अपने ध्यान में, माइंड में रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्लियर, ये कुछ स्फेरिकल वर्डिंग सेल्स के रूप में नजर आते हैं, लगभग 5 से लेकर के 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर के होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको
बडिंग ईस्ट और ओवल टाइप के स्फेरिकल नजर आएंगे, हैविंग द प्रोमिनेंट पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। और इसके बाहर जो आपको व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, ये जो एक तरह की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, और ये पॉलीसेकेराइड की ही लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कैप्सुलेटेड पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। क्लियर, इतना आप समझ गए। इट इज द ट्रू ईस्ट एंड द ग्राम पॉजिटिव। ठीक ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट को समझिए, यहाँ पर क्यों बताया गया है ये ट्रू ईस्ट के रूप में होता है, मतलब कि ये ईस्ट के रूप में ही इन्फेक्शन आपके बॉडी में करेगा। क्लियर, और इसको ग्राम पॉजिटिव की कैटेगरी में भी कंसीडर किया जाता है। कैप्सूल में भी द डेमोस्ट्रेट बाय द इंडिया इंक या कि निग्रोसिन स्टेनिंग, ये आगे हम समझेंगे। ठीक है ना। तो इसको ना याद रखिएगा कि जितने भी कैप्सुलेटेड चाहे बैक्टीरिया हो या फंगस हो, इन सभी को डेमोस्ट्रेट करने के लिए जो स्टेनिंग यूज की जाती है उसको बोला जाता है इंडिया इंक या कि निग्रोसिन। ठीक है, तो इतना आप इसके बारे में समझ गए। नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिप्टोकोकल पॉलीसेकेराइड्स एंटीजन एंड द क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस हैव द 4 सीरोटाइप्स है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है इसका कि क्रिप्टोकोकस जो होता है तो ये पॉलीसेकेराइड्स के रूप में एंटीजेनिक नेचर का होता है, और इसके अंतर्गत 4 सीरोटाइप्स को रखा गया है, मतलब कि ए से लेकर के डी तक है। मतलब कहने की मीन्स यहाँ पर यह है कि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस ए बी सी एंड डी। क्लियर, इतना आप समझ गए। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करेंगे कि मतलब किस तरीके से आपके बॉडी में एंट्री कर रहा है, तो ये बाय द इनहेलेशन डस्ट कंटेनिंग द ईस्ट है। ठीक ना। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पिजन्स होते हैं, ठीक ना, और जो बर्ड्स होती हैं, तो उनके फीसेस में इसका ईस्ट फॉर्म प्रेजेंट रहेगा, उसके कांटेक्ट में आएंगे तो बाय इनहेलेशन के थ्रू आपके बॉडी में एंट्री करेगा रिस्पायरेटरी के रूप में, और प्राइमरली इन्फेक्शन आपके लंग्स में कॉज करेगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन क्या होता है। क्लियर, नेक्स्ट समझेंगे इसकी पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। एक्चुअल में अभी हमने एक्सप्लेन किया आपको कि इसका इन्फेक्शन कैसे आपकी बॉडी में एंट्री कर रहा है, इनहेलेशन के थ्रू। ठीक ना, मतलब कि रिस्पायरेटरी के थ्रू आपके बॉडी में एंट्री करेगा और ये लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जो है एक तरीके से डिजीज का कोज करता है जिसको बोला जाता है पल्मोनरी क्रिप्टोकोकेसिस। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। जो कि ये प्रोमिनेंटली कैसे लीड कर रही है, निमोनाइटिस माइल्ड क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस। ठीक है, किस तरीके से लीड कर रही है, क्रिप्टो निमोनाइटिस। निमोनाइटिस मीन्स यहाँ पर क्या है कि निमोनिया लाइक सिम्टम्स, लेकिन माइल्ड रहेगा, ज्यादा मॉडरेट सीवियर भी नहीं आएगा। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस भी कोज करता है, मेनिंजस में इंफेक्शन कर देता है, उस दौरान करता है जब हिमेटोजिनस स्प्रेड होगा तभी जा करके। हिमेटोजिनस स्प्रेड का मतलब ये है कि आपके ब्लड स्ट्रीम के रूट के थ्रू पूरे होल बॉडी में सर्कुलेट करेगा। लेकिन ये एक तरह का है, कह सकते हैं कि क्रोनिक इन्फेक्शन कोज करता है। तो क्रोनिक इन्फेक्शन होने के कारण ये एसिम्प्टोमेटिक भी रहता है, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी में सिम्टम्स को अपीयर करेगा। अब बात यहाँ पर ये आती है, हमने तो इतना एक्सप्लेन कर दिया, अब बात ये आती है कि इन्फेक्शन एक्चुअल में करता किस किस को है। तो ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के ऊपर ये पैथोजेनिक होता है, दोनों को इन्फेक्शन करता है। और यूजुअली अगर देखा जाए आमतौर पर कि ये जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होस्ट वाले पर्सन होते हैं, उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड के मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जिसकी इम्यूनिटी फॉल हो। ठीक है, मतलब कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, उनमें ज़्यादातर देखने के मिलेंगे, यही होता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड। और साथ में ये जो एड्स पेशेंट होती हैं उसमें भी ये अपॉर्चुनिटी के रूप में इन्फेक्शन कोज करता है। अभी हमने क्या बताया कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो एड्स पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, जिसके कारण ये जो फंगस है उन पर हावी हो जाता है और इन्फेक्शन कोज कर देता है। अब जैसे ये आपके बॉडी में इन्फेक्शन कोज करेगा तो कुछ आपके स्किन या कि जो लिम्फ नोड होते हैं, बोन्स या कि अदर ऑर्गन, इन सभी में इस तरीके से इन्फेक्शन को स्प्रेड करेगा। ठीक है, और साथ में ये डिसमिनेटेड इन्फेक्शन को अकर्स करता है। डिसमिनेशन का मतलब क्या होता है
कि आपके बॉडी में धीरे धीरे स्प्रेड होगा ब्लड के थ्रू। क्लियर। क्यूटेनियस क्रिप्टोकोकेसिस वेरीज फ्रॉम द स्मॉल अल्सर टू द लार्ज ग्रेनुलोमा, ठीक है ना, ग्रेनुलोमा से मतलब कि जो क्यूटेनियस क्रिप्टोकोकेसिस होगा पहले स्मॉल अल्सर कोज करेगा, फिर धीरे धीरे ये लार्ज ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन करेगा। विसरल फॉर्म ऑफ द क्रिप्टोकोकस इन्फेक्शन सिमुल्टेनियस ट्यूबरकुलोसिस कैंसर क्लिनिकली। कहने का मतलब ये है कि जो विसरल फॉर्म होगा क्रिप्टोकोकस का वो ट्यूबरकुलोसिस लाइक इन्फेक्शन कोज करेगा और साथ में ये कैंसर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन को कॉज करेगा। इतना आप इसके बारे में समझ गए कि पैथोजेनेसिस कह क्या रहा है। क्लियर। अब आप पैथोजेनेसिस समझ गए तो अब जो पर्सन इन्फेक्टेड हो चुका है तो अब उसकी आप क्या करेंगे, लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे। तो लेबोरेटरी जब डायग्नोसिस करेंगे तो डिफरेंट टाइप की यहाँ पर टेक्निक अप्लाई करेंगे और टेक्निक अप्लाई करके आप उसको डायग्नोस करके पता लगाएंगे कि एक्चुअल में ये किस टाइप का फंगस आपकी बॉडी में अपीयर है। क्लियर। तो अब जब आप डायग्नोसिस करेंगे तो उस दौरान आपको क्या जरूरत पड़ेगी, स्पेसिमेन की। ठीक है, तो स्पेसिमेन की जब जरूरत पड़ेगी तो आप CSF ले सकते हैं अगर ये मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन किया है ब्रेन में आपके, पल्मोनरी इन्फेक्शन किया है तो स्पूटम ले सकती हैं, क्यूटेनियस क्रिप्टोकोकेसिस इन्फेक्शन किया है पस ले सकती हैं, ये कि ब्रेन की आप टिश्यू बायोप्सी भी ले सकती हैं। क्लियर। इतना आप समझ गए। नेक्स्ट हम फर्दर देखेंगे इसमें कि डायरेक्ट आप माइक्रोस्कोपी अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास स्पेसिमेन आएगा तो आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी अप्लाई करेंगे तो उस दौरान पर आप इंडिया इंक या कि निग्रोसिन स्टेन करेंगे। ठीक है, जिसमें से स्पेसिमेन को मिक्स करेंगे, ड्रॉप ऑफ द इंडिया इंक या निग्रोसिन स्टेन यूज करेंगे। देन इसके बाद आप माइक्रोस्कोप में डायरेक्ट देखेंगे तो आपको राउंड बडिंग ईस्ट के रूप में नजर आ जाएगा। क्लियर। कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, अगर इसमें आप समझ रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये राउंड ईस्ट के रूप में और बडिंग फॉर्म में दिखाई देगा, बीच में आपको एक डॉट नजर आएगा। इंडिया इंक के दौरान आपको कैप्सूल अपीयर होंगे जो क्लियर हॉलो और अराउंड द ई सेल्स होंगे, मतलब कि ये पूरे चारों तरफ आपको क्लियर हॉलो नजर आएंगे। क्लियर। इंडिया में ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ये ग्राम पॉजिटिव ईस्ट सेल्स के रूप में नजर आएगा, क्योंकि अभी हमने इंट्रोडक्शन में ही एक्सप्लेन किया। इसके रिगार्डिंग में अगर आपके पास टिश्यू बायोप्सी आया है ब्रेन का तो आप H&E स्टेनिंग करिए, मेटॉक्सिन एंड एयोसिन, या कि पास स्टेनिंग करिए, या कि म्यूसिकैरामाइन स्टेन करिए। ये स्टेन को जरूर याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि पास स्टेन या कि म्यूसिकैरामाइन विच आर द यूज्ड फॉर द दिस फंगस। ठीक है, तो किस फंगस के लिए यूज किया जाता है उसमें 4 ऑप्शन देगा तो आपको एक टिक करना पड़ेगा। क्लियर। इतना अपने माइंड में जरूर रखिएगा। जब आप माइक्रोस्कोपी करेंगे टिश्यू की तो आपको इसमें भी कुछ क्लियर होलो नजर आएगा और बीच सेंटर में एक आपको डॉट नजर आएगा। क्लियर। कुछ इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। होप सो आप लेबोरेटरी डायग्नोसिस में डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसकी आप कल्चरिंग मेथड भी कर सकते हैं। तो कल्चरिंग में क्या करेंगे कि अगर आपके पास CSF स्पेसिमेन है तो इसको सबसे पहले आप क्या करिए, सेंट्रीफ्यूज करिए। ठीक है ना, सुपर नेट जो है उसको डिस्कार्ड करिए और सेडिमेंट जो फॉर्म है उसको आप SDA अगार सेवरोड डेस्टोज अगार में इनोकुलेट करिए और 37 डिग्री सेल्सियस पर उसको इंक्यूबेट कर दीजिए। ठीक ना, मतलब कि 24 आवर्स या कि वीक्स तक। ठीक ना, 1 वीक्स के अंदर भी ये ग्रोथ कर जाता है। जब उसमें आप ये ग्रोथ देखेंगे तो कुछ आपको स्मूथ म्यूकोइड या कि क्रीमी कलर की नजर आएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये क्रिप्टोकोकस में क्रिप्टोकोकसिस की मार्फोलॉजी नजर आएंगी जब आप कल्चरिंग करेंगे। क्लियर। यह कि आपके पास अदर स्पेसिमेन है तो उसको भी आप SDA आकार में भी इनोकुलेट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपको कॉलोनीज की मार्फोलॉजी को, ठीक ना, एक टेक्निक अप्लाई करके देखना चाहेंगे जिसमें से लैक्टोफिनाल कॉटन ब्लू स्टेनिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, ये टेक्निक जब अप्लाई करेंगे तो उस दौरान आपको बडिंग ईस्ट सेल्स नजर आएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इतना आप समझ गए। इसके लिए आप निजर सीड या कि इसी को वर्ड्स सीड अगार भी कहती हैं, इस अगार का यूज किया जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, कि यहाँ पर जो प्रेजेंटिव क्रिप्टोकोकस होता है और जो प्रेजेंट टाइम पर इंफेक्शन किया है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इस अगार का यूज किया जाता है जिसको हम निजर सीड या कि
वर्ड्स सीड अगार भी कहती हैं। इट इज द डिफरेंशियल मीडियम फ्रॉम द प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। मतलब नियोफॉर्मेंस के लिए जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है, इसको अगर डिफरेंशिएट करना है उस दौरान पर आप इस अगार को यूज करेंगे। तो एक तरह कह सकते हैं कि डिफरेंशियल मीडिया होता है। It produced the brown colonies on this media within the 1 week when the incubation at the 30 डिग्री टेम्परेचर। 30 डिग्री का टेम्परेचर देंगे तो आपको 1 वीक के अंदर कॉलोनीज ब्राउन कलर की नजर आएगी। नियोफॉर्मेंस प्रोड्यूस द फिनोहेक्सिडेज विच ऑक्सीडाइज कैफीन एसिड इन द निजर सीड इनटू द मिलेनिन। कहने का मतलब ये है कि जो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है, जब इसके साथ आप निजर सीड के साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आप कंटेन करेंगे तो उस दौरान पर ये कैफीन एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, या तो उस दौरान पर जो निजर सीड होता है वो मिलेनिन पिगमेंट के रूप में फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? होप सो आप इसकी कल्चरिंग को समझ गए होंगे। जो मेन पॉइंट है उसको आप माइंड में रखने की कोशिश करिए, तभी आप आगे की ओर समझ पाएंगे। नेक्स्ट इसके लिए लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें आप चाहे सीएसएफ सीरम या कि यूरिन सैंपल, तीन में से कोई भी सैंपल आप यूज करेंगे तो उसमें आप लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग में क्रिप्टोकोकस कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड एंटीजन डिटेक्ट किए करना पड़ता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभार पूछ देगा। इसमें आप एनिमल्स इनकुलेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स में इन्फेक्शन कोज करता है। तो इंट्रासेरेब्रल और इंट्रापेरिटोनियल जो एरिया होता है वहां पर आप किसके, माइस के, तो उस माइस में आप इनकुलेट करेंगे, देन इसके बाद इंक्यूबेट करेंगे तो उसमें फैटल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो उस दौरान पर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये क्रिप्टोकोकस का ही इन्फेक्शन है। क्लियर? The capsulated budding yeast cells can be the demonstrated by the brain of the infected mice। मतलब उसके ब्रेन का जो माइस होती है उसके ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाएगा, उस दौरान पर आप इसको डिटेक्ट कर सकती हैं कि हाँ ये क्रिप्टोकोकस का ही इन्फेक्शन है। इसके रिगार्डिंग में आप एक और टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं जिसको बोला जाता है हाइड्रोलाइज यूरिया टेस्ट है। ठीक है, ये अदर टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट को नाम याद रखिए, कभी कभार पूछ देगा कि हाइड्रोलाइसिस यूरिया टेस्ट किस फंगस के लिए किया जाता है। क्लियर? होप सो आप समझ गए होंगे कि हम एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं, क्या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और कैसे आपको समझ में आ रहा है। क्लियर? तो लेक्चर को देखिए, हम मिलते हैं आपको अपॉर्चुनिटिक पैथोजन जो फंगस है उसको लेकर के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।